हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 10 रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। लास्ट वीडियो में हमने इसकी थ्योरी पूरी कर ली थी और आज हमें स्टार्ट करने हैं इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो आते हैं सबसे पहले समथिंग टू नो में ए फिल इन द ब्लैंक्स। अ रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर डज नॉट बेंड्स इट्स पाथ इफ इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स डैश डिग्री। तो ये जब रे ऑफ लाइट 90 डिग्री पे गिरती है किसी भी सरफेस पे तो वो मतलब अनरिफ्रैक्टेड वो पास कर जाती है। मतलब कि जैसे अगर ये ग्लास है, ये एयर है, एयर से अगर कोई ऐसे 90 डिग्री पे फॉल कर रही है तो वो ऐसे 90 डिग्री पे ही निकल जाएगी विदाउट एनी डेविएशन, मतलब बिना किसी रिफ्रैक्शन के वो ऐसे स्ट्रेट पास कर जाएगी। सो दैट इट अकर्स ओनली एट 90 डिग्री, 90 डिग्री के एंगल पे। Second, the more is the optical density of a given medium, the dash is the speed of light through it. तो जितनी ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी होगी उतनी कम स्पीड होगी, बिकॉज ऑप्टिकल डेंसिटी एंड स्पीड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो द लेसर या द लेस इज स्पीड ऑफ लाइट थ्रू इट, यहाँ पे हम लिखेंगे लेस। थर्ड, the phenomena of the splitting of white light into seven colors is known as the phenomena of, तो जो white color seven colors में split होता है उसको हम कहते हैं dispersion। Dispersion of light क्या होता है? Splitting up of white light into seven colors. Fourth, the point on the principal axis of a concave lens from where a beam of incident parallel rays appear to diverge is called the dash of the concave lens। तो ये पॉइंट हमें पता है, हम इसे फोकस या फोकस प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। फोकस कह सकते हैं, प्रिंसिपल फोकस कह सकते हैं। ये एक ऐसा पॉइंट है जो कन्वेक्स लेंस में ऐसा लगता है कि सारी रेज वहां पे कन्वर्ज कर रही हैं, और कॉन्केव लेंस में ऐसा लगता है कि वो सारी रेज वहां से डाइवर्ज हो रही हैं। ये हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, आप वो जाके देख सकते हैं। Fifth, an object should be placed at the dash point so that a convex lens forms its real and inverted image of the same size। तो देखो, अब मैंने आपको बताया था फॉर्मेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सिर्फ बनाने के लिए नहीं आती, उनके बेसिस पे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो अगर आपको याद हो कि वो कौन सा पॉइंट था जहाँ पे कन्वेक्स लेंस सेम साइज की इमेज बनाता है, वो था पॉइंट 2f। जब हम 2f पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो इमेज भी 2f पे बनती है और सेम साइज की बनती है। सो इट्स आंसर विल बी 2f। Be true or false. Write true or false for the following statement. The basic cause of refraction is the change in speed of light as it goes from one medium to another। तो ये डेफिनेटली ट्रू आंसर है कि जब भाई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होता है, उसकी स्पीड में चेंज आ जाता है, और स्पीड में चेंज आने की वजह से उसमें रिफ्रैक्शन अकर होती है। So it is true. Next, in an optically denser medium, the speed of light is more than the speed of light in vacuum। तो किसी भी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कम हो जाती है। और यहाँ पे तो वैसे भी लाइट इन वैक्यूम दिया है, तो लाइट इन वैक्यूम से तेज तो कहीं भी लाइट हो ही नहीं सकती स्पीड की। सो इट्स आंसर इज फॉल्स। डेंसर मीडियम में स्पीड हमेशा कम हो जाती है। मतलब अगर यहाँ पे वैक्यूम की जगह रेयरर मीडियम भी लिखा होता तो भी ये स्टेटमेंट फॉल्स होती। उसके बाद एन इंसिडेंट रे ऑब्लिकली, मतलब एकदम, मतलब जो इंसिडेंट हो रही है उस सरफेस पे, always bends away from the normal when it passes from one transparent medium to another। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई ऐसे नॉर्मल है तो इंसिडेंट रे हमेशा ऐसे ही जाएगी। सो ये स्टेट मतलब ऐसे और फिर ऐसे अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये स्टेटमेंट सिर्फ तब होती है जब कोई चीज डेंसर से रेयरर मीडियम में जाए। अगर रेयरर से डेंसर में जा रही है तो उसमें क्या होता है, वो नॉर्मल की तरफ बेंड, मतलब ऐसे परपेंडिकुलर नहीं, ऐसे नॉर्मल की तरफ बेंड करती है। सो इट इज नॉट ऑलवेज अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये हमारा स्टेटमेंट ये वाली भी false। Fourth, a coin kept at the bottom of an empty dry cup appears to rise up when some water is poured into the cup। तो ये ट्रू है कि जब कॉइन हमने एक कप में रखा हुआ है तो और अब हम उसमें पानी डाल देते हैं तो जो कॉइन है वो ऊपर उठा हुआ दिखता है। सो दिस इज ट्रू। और ये एक फिनोमिना किसके, मतलब किस फिनोमिना के ऊपर बेस्ड है, ये फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। Fifth, when white light is dispersed by a glass prism, the yellow color in it bends more than the blue color। तो अब देख लेते हैं, यहाँ पे वेव ग्योर हमारे पास होता है, ठीक है। रेड सबसे कम डेविएट करता है, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद येलो, उसके बाद ग्रीन और उसके बाद ब्लू। मतलब येलो के बाद ब्लू डेविएट करता है सबसे ज्यादा। येलो कम डेविएट करता है, ब्लू ज्यादा डेविएट करता है। और इसमें से बोले येलो कलर इन इट बेंड्स मोर देन द ब्लू कलर। तो ये आंसर हमारा भी फॉल्स है, क्योंकि येलो कलर बेंड्स लेस देन
यहाँ पे लेस आना चाहिए तो ये ट्रू होगा, लेकिन यहाँ पे मोर देन लिखा है, सो इट्स आंसर विल बी फॉल्स। वॉयलेट सबसे ज्यादा डेविएट होता है, रेड सबसे कम डेविएट होता है, और इसी ऑर्डर में ये चलता रहता है। C, take the correct option. Which of the following condition is not necessary for a change in direction of propagation when a light ray goes from one medium to another? तो इसमें ये हमसे ये पूछा है कि इनमें से इन चारों में से कौन सी ऐसी कंडीशन है जो जरूरी नहीं है रिफ्रैक्शन, मतलब उसके बेसिस पे रिफ्रैक्शन डिपेंड नहीं करता, अगर ये वो कंडीशन ना भी हो तो भी रिफ्रैक्शन होगा, इज नॉट नेसेसरी। तो द लाइट रे मस्ट बी इंसिडेंट एट एन एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री, तो ये तो होनी ही चाहिए, सो ये तो नेसेसरी है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। दोनों मीडिया ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, ये भी नेसेसरी है कि रिफ्रैक्शन सिर्फ ट्रांसपेरेंट मीडियम में होती है, ये दोनों तो नेसेसरी है। द टू मीडिया मस्ट हैव डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, उन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस भी सेम होने चाहिए, हाँ जरूरी है, क्योंकि अगर सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो जो लाइट है वो तो रिफ्रैक्ट ही नहीं करेगी ना, रेशियो में कोई चेंज ही नहीं आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बना वो ऐसे ही पास कर जाएगी, रिफ्रैक्शन नहीं होगा। लेकिन जो लास्ट है ये बहुत अजीब सा, ये कह रहा है इंसिडेंट रे जो है वो हमेशा ब्लू कलर की होनी चाहिए, तो इसका तो कोई मतलब इट इज मीनिंगलेस कि वो सिर्फ ब्लू कलर की हो सकती है, वो किसी भी कलर की लाइट हो सकती है, व्हाइट कलर, ग्रीन कलर, किसी भी कलर की लाइट हो सकती है। सो आंसर विल बी डी, ये वाली कंडीशन जो है ये नेसेसरी नहीं है, अगर ये कंडीशन नहीं भी होगी तो भी रिफ्रैक्शन अगर होगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम करेक्टली शो द बेंडिंग ऑफ लाइट रे एज इट गोज फ्रॉम एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू एन ऑप्टिकली रेयर मीडियम। तो इसमें हमें चार डायग्राम दे रहे हैं, यहाँ पे ये डेंसर पूरा ऐसे डेंसर है, ये बीच में आ गया था, ये अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पे डेंसर से रेयरर में लाइट जा रही है, लेकिन देखो यहाँ तो रिफ्रैक्शन ही नहीं हो रहा, जबकि ये रेयरर से डेंसर में जा रही है, तो ये तो नहीं हो सकता, दिस इज नॉट द आंसर। यहाँ पे रेयरर से डेंसर से जैसे रेयरर में जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव कर रही है, तो यही कंडीशन होती है हमारे पास कि जब डेंसर से रेयरर में जाए तो अवे फ्रॉम नॉर्मल वो बेंड कर जाती है, तो ये तो सही है। अभी बाकी आगे के दो देख लेते हैं, डेंसर से रेयर में जाते वक्त ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर रही है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत है, ये भी गलत है, और यहाँ पे ये जस्ट ऐसे स्ट्रेट चली गई, तो ये वाला आंसर भी गलत है। तो हमारा जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, और मतलब जिस भी ऑर्डर में हम इसे करें ये वाला ऑप्शन जो है ये सही है। थर्ड क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे फॉर अ रेक्टेंगुलर ग्लास लैम्प। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे का जो एंगल होता है रेक्टेंगुलर ग्लास लैम्प के लिए वो हमेशा क्या होता है 0 डिग्री। हमने क्या पढ़ा है ग्लास लैम्प में, एक इंसिडेंट रे ऐसे जाती है, ऐसे और ऐसे, तो ये रफली डायग्राम मैंने बनाया, तो इनके बीच का जो ये मतलब ये दोनों जो है ये पैरेलल होते हैं, इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे पैरेलल होते हैं, और पैरेलल रेज के बीच में जो एंगल होता है वो हमेशा 0 डिग्री होता है, या फिर 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री इसमें आंसर नहीं है, तो आंसर विल बी 0 डिग्री। उसके बाद फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स करेक्टली रिप्रेजेंट द पैसेज ऑफ व्हाइट लाइट। तो जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से जाती है वो ऐसे चली जाती है, ऐसे नहीं जाती, पाथ ये होता है, लेकिन इसमें डिस्पर्जन नहीं हो रहा, ठीक है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में ये कराते हैं, नीचे के ऑप्शन पढ़ते ही नहीं है, तो यहाँ पे ये डायग्राम सही है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है डेविएशन नहीं हो रहा लाइट का, तो लाइट का डेविएशन भी हमें देखना है, रिफ्रैक्शन का पाथ तो सही है लेकिन डेविएशन गलत हो रहा है, मतलब डेविएशन तो हो ही नहीं रहा है, तो दिस विल नॉट बी द आंसर। ये तो किसी हाल में नहीं होता कि ये ऐसे करके ऐसे निकल जाएगा, ये तो स्क्वायर प्रिज्म का केस है, ठीक है, ग्लास प्रिज्म का केस है, ग्लास स्लैब, सॉरी प्रिज्म नहीं स्लैब, तो ये वाला भी हमारा आंसर जो है गलत है। अब यहाँ पे व्हाइट लाइट ऐसे गई, यहाँ पे डिस्पर्जन हो रहा है, अब डिस्पर्जन भी हमें देखना है, यहाँ पे है वॉयलेट ऊपर रेड नीचे, यहाँ है रेड ऊपर वॉयलेट नीचे, तो अब हमने पढ़ा है वॉयलेट सबसे ज्यादा डेविएट होता है, रेड सबसे कम डेविएट होता है, तो यहाँ पे रेड कम डेविएट हो रहा है, तो ये वाला आंसर हमारा सही है। Fifth, an incident ray passing through the optical center of a concave lens after refraction to it through it will, मतलब जब इंसिडेंट रे पास करेगी ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये भी हमने पढ़ा है जब ऑप्टिकल सेंटर से कोई चीज पास करती है तो वो ऐसे स्ट्रेट निकल जाती है, तो इट विल गो अनडेविएटेड। ये रूल्स में से ये हमने रूल्स जो पढ़े थे 3 स्पेशल रेस पढ़ी थी उनमें पढ़ा था। When an object approaches a convex lens from infinity towards its focus, the image formed by it, मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से फोकस की तरफ आता है वैसे वैसे क्या होता है इमेज जो है वो लेंस से दूर जाती रहती है, ये भी मैंने आपको फॉर्मेशंस के वक्त बताया था। सो इट कीप्स ऑन शिफ्टिंग अवे फ्रॉम द लेंस, आंसर होगा हमारा इसका ए। सेवेंथ क्वेश्चन है,
Tanya's grandmother needs a lens to read small letters in her book. For this, she should use. तो अब छोटे अक्षरों को बड़ा देखने के लिए हमें एक मैग्नीफाइड इमेज चाहिए. तो मैग्नीफाइड इमेज कभी भी कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस नहीं बनाता. तो हमने पहले ही ऑप्शन देख के बी और सी ऑप्शन देख के हमने ये देख लिया कि इसमें कॉनकेव लेंस है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकते. अब हमें देखना है कॉन्वेक्स लेंस का केस. अब यहाँ पे भी कॉन्वेक्स लेंस में देखो दोनों ऑप्शंस इतने मतलब सोच समझ के दिए गए हैं कि इन दोनों ऑप्शंस में जो इमेज है वो मैग्नीफाइड ही बनती है. ठीक है, मान लो यहाँ पे दिया था बियॉन्ड 2f, मतलब 2f से भी पीछे है. यहाँ पे क्या है, f और 2f के बीच में. अगर दिया होता कि 2f से पीछे है तो यहाँ पे भी डिमिनिश्ड इमेज बनती, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता डी, क्योंकि इसमें इनलार्ज इमेज बनती है. लेकिन अब यहाँ पे दोनों में क्या है, इनलार्ज इमेज बन रही है, मतलब दोनों में मैग्नीफाइड इमेज बनती है. आपको अगर याद हो f और 2f के बीच में जब हम रखते हैं तो भी जो, मतलब ये बहुत ही रफ डायग्राम है, तो भी जो इमेज है वो बड़ी बनती है. और जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस लेस देन फोकस लेंथ का मतलब है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, तो जो इमेज है वो कुछ ऐसी बनती है ना. तो अब दोनों में सेम मतलब मैग्नीफाइड बन रही है, लेकिन अब डिफरेंस देखो, यहाँ पे है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज. डी वाले केस में है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, और ए वाले में है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज. तो अब मैं आपको ये पॉइंट याद रखना है कि अगर और भी कोई क्वेश्चन आता है ऐसे, तो जो हमारी आई है वो डायरेक्ट ऑन द स्पॉट सिर्फ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही देखती है. सीधी इमेज देखती है ना, हमारी जो आई है वो सीधी इमेज देखेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज देखेगी, सीधी चीज देखेगी. तो इसका हमारा सही आंसर होगा कॉन्वेक्स लेंस. ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर आपने कभी खुद नोटिस किया हो मैग्नीफाइंग ग्लास को अगर आप थोड़ा दूर रखते हो फोकल लेंथ और टू मतलब फोकल लेंथ से थोड़ा दूर रखते हो, तो आपको चीजें जो है वो उल्टी नजर आने लगती हैं और अच्छे से दिखाई भी नहीं देती हैं. अगर आपने कभी नोटिस किया हो, अगर आपको कोई बुक पढ़नी है मैग्नीफाइंग ग्लास से, अगर आप उसे बहुत पास लेके जाते हो तो ही आपको वो सही से दिखता है. जैसे जैसे दूर लेके जाओगे थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन अगर ज्यादा दूर लेके जाओगे तो क्या होगा, इमेज उल्टी नजर आने लगेगी. ठीक है, तो हो जाएगी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज. लेकिन अब हमें वर्चुअल और इरेक्ट मतलब एकदम सीधी इमेज देखनी है. सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, अ कॉन्वेक्स लेंस. उसके बाद है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ. लाइट प्रोपोगेट फास्टर थ्रू मीडियम ए देन, मतलब दो मीडियम रखे हैं ए और बी. लाइट ए में तेज है, बी में मंदी है. तो कौन से में हायर ऑप्टिकल डेंसिटी होगी, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम है, तो वो है मीडियम बी. स्टेट द कंडीशन वेयर नो चेंज इन प्रोपोगेशन ऑफ लाइट रे विल टेक प्लेस. तो अभी हमने ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि कब नहीं होता, जब एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो. जब इंसिडेंट रे 90 डिग्री पे फॉल करती है तो रिफ्रैक्टेड भी 90 डिग्री पे ही निकलता है और कोई रिफ्रैक्शन उसमें नहीं होता. तो एंगल आई एंड एंगल आर 90 डिग्री जब वो परपेंडिकुलर फॉल करती है. उसके बाद व्हाई डज अ पेंसिल अपीयर बेंट व्हेन इट इज पार्शियली डिप्ड इन वाटर. तो अब देखो इसमें हमने ये भी पढ़ा है कि ये ऐसे अगर हम पेंसिल को बेंड करते हैं तो वो थोड़ी ऐसे उठी हुई दिखती है. तो इसका भी यही रीजन है कि जो रिफ्रैक्शन है लाइट का वो क्या करता है, वो उसे बेंड कर देता है. मतलब वैसे तो क्या है, पेंसिल ऐसे गई है, लेकिन जब ये लाइट ऐसे जाएगी तो लाइट जो है वो थोड़ी सी रिफ्रैक्ट हो जाएगी ऐसे. अब जब लाइट रिफ्रैक्ट हो जाएगी तो हमें वो पेंसिल जो है वो टेढ़ी दिखेगी. लाइट फ्रॉम द सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द पेंसिल ट्रैवल्स फ्रॉम वाटर टू एयर. वो वाटर से एयर में ट्रैवल कर रही है. अब इस मीडियम में चेंज की वजह से क्या होता है, उसमें रिफ्रैक्शन होता है और इस रिफ्रैक्शन की वजह से जो पेंसिल है वो हमें बेंड दिखती है. हमें इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, बस कॉज बताना है ड्यू टू रिफ्रैक्शन. और रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है, ड्यू टू चेंज इन मीडियम. ट्रेस द पाथ, काफी इजी है. फर्स्ट वाला ग्लास फ्रेंड्स का पाथ कैसे होता है, ये पहले टुवर्ड्स द नॉर्मल और फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल. उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन का आंसर मैंने ऐसे लिखा है, ये पहले जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल और फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और जो एंगल इनके बीच का वो मतलब 0 डिग्री है, ये दोनों पैरेलल. तो ये आपको ऐसे याद रखनी है कि कैसे कैसे रेज बनती हैं. और जब हम इसे ऐसे रखेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो वही टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड देन अगेन अवे फ्रॉम द नॉर्मल. इसके साथ हमने तीनों पार्ट पूरे कर लिए. उसके बाद हमारा आता है फोर्थ क्वेश्चन. When a spherical lens is held towards the sun and a sharp image is formed on a piece of black paper, a hole gets burned in the black paper after some time. तो हम जब हमने काफी जगहों पे देखा भी है ये एनिमेशंस वगैरह है, कहीं पे भी मैग्नीफाइंग ग्लास को पेपर के पास लाता है वो पेपर जल जाता है. तो एक्चुअली वो इतना इजी से नहीं जलता लेकिन वो जल जाता है. तो ऐसा क्यों होता है, मतलब सबसे पहले तो लेंस पूछा हमसे, लेंस कौन सा है, ये है कॉन्वेक्स लेंस. क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस सारी सन रेज को एक पेपर के एक पार्ट के ऊपर वो कर देता है, कंसंट्रेट कर देता है, मतलब सारी को सबको यहाँ कन्वर्ट कर देता है. और जब सारी एक पॉइंट पे आ जाएंगी तो यहाँ पे हीट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और वो हीट इसको जला देगी.
और व्हाट नेम इज गिवन टू द डिस्टेंस बिटवीन द स्फेरिकल लेंस एंड द ब्लैक पेपर। अब यहाँ पे ब्लैक पेपर है हमारी इमेज, स्फेरिकल लेंस का मतलब हो गया ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर से जो ये स्क्रीन का जो डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। हमने पढ़ा है फोकल लेंथ क्या होती है, जहां पे वो सारी पॉइंट्स फोकस हो रहे हैं, है ना, जहां पे वो सारे पॉइंट्स कन्वर्ज हो रहे हैं, सो दैट इज फोकल लेंथ। उसके बाद व्हाट इज द रिलेटिव एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ ब्लैक पेपर देन व्हाइट। तो इसमें आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जो ब्लैक है वो एक बेटर अब्सॉर्बर है हीट का एज कम्पेयर टू व्हाइट। थोड़ा सा अलग है इस चैप्टर से, लेकिन ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर भी यही है कि ब्लैक जो है वो व्हाइट कलर से ज्यादा बेटर अब्सॉर्बर है हीट का। इसीलिए हम कहते हैं गर्मियों में डार्क कलर क्लोथ्स पहनने वालों को ज्यादा गर्मी लगेगी एज कम्पेयर टू लाइट कलर। मतलब अगर कोई ब्लैक टी शर्ट में खड़ा है, कोई व्हाइट टी शर्ट में खड़ा है, तो मेजर डिफरेंस नहीं, लेकिन डिफरेंस होगा कि ब्लैक में जो खड़ा है उसे गर्मी लगेगी, जो व्हाइट में खड़ा है उसे इतनी गर्मी नहीं लगेगी, बिकॉज ब्लैक इज अ बेटर अब्सॉर्बर ऑफ हीट, तो ज्यादा इजीली कैच कर लेगा फायर। उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ लेंस वुड फॉर्म फर्स्ट एन इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज। एक इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज हमेशा कॉन्वेक्स लेंस बनाता है। एंड इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज, अब कन्वेक्स लेंस का ही हमने एक केस पढ़ा जिसमें वो मैग्नीफाइड और इरेक्ट बनाता है जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं, सो कन्वेक्स लेंस। एंड इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज, अब देखो वैसे अगर मैं आपको बताऊं इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड, सबसे अगर यहाँ पे इन्वर्टेड है यहाँ पे मैग्नीफाइड है, तो इस वर्ड को ही देख लो, मैग्नीफाइड मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड इमेज हमेशा कॉन्वेक्स लेंस बनाता है, तो इसका आंसर तो कॉन्वेक्स लेंस हो गया। यहाँ पे डिमिनिश्ड है तो डिमिनिश्ड तो कॉन्केव भी बनाता है, लेकिन इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड सिर्फ कॉन्वेक्स बनाता है, सो कॉन्वेक्स। और लास्ट में इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड सिर्फ कॉन्केव लेंस बनाता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा कॉन्केव लेंस। सिक्स्थ क्वेश्चन है ड्रॉ लेबल्ड रे डायग्राम टू इलस्ट्रेट द डिफरेंस बिटवीन द वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस दोनों की फॉर्मेशन हमने करी हुई है। कॉन्केव लेंस में क्या होता है, हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है जो डिमिनिश्ड होती है, हमेशा छोटी होती है, ठीक है, और डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ये चीज ध्यान रखना। इमेज के मतलब लेंस के जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज बन रही है, तो ये डॉटेड बनेगी। तो यहाँ पे जो वर्चुअल इमेज बनती है वो हमेशा क्या बनती है, हमेशा डिमिनिश्ड बनती है। जबकि कॉन्वेक्स लेंस में जो वर्चुअल इमेज बनती है वो हमेशा मैग्नीफाइड बनती है, एक ही केस में बनती है और वो मैग्नीफाइड होती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट से पहले बनती है 2f और f के बीच में। तो जो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है इसमें वो कौन कौन से हैं, दोनों केसेस में कॉन्केव लेंस फॉर्म्स अ डिमिनिश्ड इमेज, जो कॉन्केव लेंस है वो एक डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, जबकि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो एक मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। कॉन्वेक्स लेंस makes a magnified image and concave lens make a diminished image. Second, the image in front of the object in concave lens, मतलब कॉन्केव लेंस में जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के सामने बनती है, ऑब्जेक्ट के आगे बनती है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के आगे इमेज बनती है, जबकि कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट के पीछे इमेज बनती है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स हैं डिफरेंस के बिटवीन कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस।